Assalamu alaikum. Hello everyone. Let me introduce Arshili. Arshili has done her PhD in clinical psychology. She has homeopathy degree and she is a psychotherapist working in Canada as a psychotherapist, and she is a researcher, blogger, parental coach. And last week we have done a session on depression. We have covered the symptoms, risk factors, and today we will discuss its part 2. And today is I think causes, treatments, preventions. So actually now floors is yours, so start करें क्योंकि हमारे पास ज़रा टाइम कम है. थैंक यू फॉर कमिंग. आपकी आवाज नहीं आ रही अर्शी. माइक. Okay, thank you so much Gulnaz and Asiya Khatun. I really appreciate your efforts. Like जिस तरीके से आप लोग मॉल्टन बज़ में ख़वातीन को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, और मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि मॉल्टन बज़ में ख़वातीन जो है ये एक ख़वातीन का प्लेटफॉर्म है बेसिकली, और यहाँ पर जो है ख़वातीन को सपोर्ट करने के हवाले से इनके मेंटल हेल्थ, वेलबींग और वेलनेस के ऊपर फोकस किया जाता है. और आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस मॉल्टन बज़्म ख़वातीन. थैंक यू सो मच. सो हम अब बात करते हैं कि लास्ट टाइम हमने डिप्रेशन के टॉपिक के ऊपर बात की थी, और हमने उसका जो था पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने उसके डिप्रेशन क्या है, उसके सिम्टम्स, कैसे वो बिहेवियर में, आपके इमोशंस पे, आपके थॉट प्रोसेस पे इफेक्ट डालता है, इसके साथ साथ उसके कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि डिप्रेशन का कॉज बन सकते हैं. तो आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के उसके बारे में कि इसके कौन कौन सी वजूहात होती हैं. देन उसके बाद हम जंप करेंगे उसके बारे में कि इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं एंड ट्रीटमेंट इसका क्या होता है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने स्क्रीन शेयर करती हूँ. आसिया, कैन यू क्लोज योर माइक प्लीज. माइक आवाजें आ रही है बात. ओके, जी अर्शी. just a minute, let me open my presentation. ओके, सही. तो हमने जैसे कि लास्ट टाइम बात की थी. अर्शी सॉरी टू इंटरप्ट. आपके बैकग्राउंड में शायद आवाज है. मैं समझ रही थी शायद आसिया की है. ओके, उसको जरा. हाँ, ओके. सो अब हम बात करेंगे इसके डिप्रेशन के कॉजेस पे, लेकिन मैं एक छोटा सा रिव्यू देना चाहूंगी कि हमने जो है पिछले तमाम सेशंस में हमने जो पिछले सेशन में हमने क्या बात की थी. तो इसमें जैसा कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमने डिप्रेशन के बारे में बात की थी, और हमने ये डिस्कस किया था इसके कौन कौन से फैक्ट्स हैं, क्या है इसके बारे में, इसको कैसे देखा जाता है, डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या थे, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, इसके वार्निंग साइन, इसके रिस्क फैक्टर्स के ऊपर बात की थी. और आज हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ डिप्रेशन. डिप्रेशन को जो है बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, यानी एक ही टाइप का जो डिप्रेशन है या एक ही तरीके की डिसेबिलिटी अगर वो किसी भी इंसान में कॉज कर रहा है, तो हर इंसान का जो रीजन है डिप्रेशन का वो डिफरेंट होगा. अब जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बात की थी इसके रिस्क फैक्टर के हवाले से और इसके जो है वार्निंग साइन, तो ये अगर आपस में कंबाइन होते हैं तो दे मे और मे नॉट कॉज डिप्रेशन. जैसे कि अगर यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं, जैसे अगर किसी का ब्रेक डाउन होता है तो उस वक्त भी डिप्रेशन होने के चांसेस हो सकती हैं, यानी ये भी एक वजह हो सकती है. एंग्जाइटी या बहुत ज्यादा वरी करना, अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट फीलिंग पाई जाती है, या डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, या पैसिमिज्म बहुत ज्यादा होता है, यानी वो इंसान जो हर वक्त नाउमीदी की कैफियत का शिकार रहता है, या वो इमोशनल एंग्जाइटी का शिकार होता है, या उसके अंदर नेगेटिव
इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं, या कोई मेडिकल क्राइसिस से कोई इंसान गुजर रहा है, या जैसे कोई लॉन्ग टर्म उसको डिजीज हो गई है, या कोई एक्सीडेंट हो गया है, या इसके अलावा इसमें जैसे कंफ्यूजन हो सकती है, मूड हो सकता है, होपलेसनेस हो सकती है, सॉरो हो सकता है, आपके लाइफ का स्ट्रेस हो सकता है। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है तो ये भी जो है डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है। ये इसको हम कॉजेज इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये जब इस टाइप की अलामत परसिस्ट करती हैं और इसको अगर एड्रेस ना किया जाए और इसको मैनेज ना किया जाए तो ये फिर डिप्रेशन की वजह बनती है। क्योंकि जब आप इसी कंडीशन में एक लंबे अरसे तक रह लेते हैं तो क्या होता है, आपकी जो दिमागी कैफियत होती है वो ऑल्टर होती है, इसका आपके न्यूरॉन्स पे इफेक्ट पड़ता है, और फिर एक जो केमिकल चेंज है ब्रेन के अंदर वो आ जाता है। तो इसमें जैसे जो है प्रॉब्लम्स हैं आपके, इसके अलावा नेगेटिविटी है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा लोनली है या बहुत ज्यादा वरीड होता है, या कोई मेजर फेलियर उसकी लाइफ के अंदर हुआ है, या किसी को क्राइंग स्पेल्स बहुत ज्यादा आते हैं, या कोई प्रेशर का शिकार रहता है हर वक्त, या इलनेस है किसी भी तरीके की, या किसी इंसान की बहुत ज्यादा इंसल्ट की गई है, कोई हेल्थ के इश्यूज हैं, या उसको जैसे इस टाइप के भी इश्यूज हो सकते हैं ना, जैसे वो सौरा का शिकार रहता है, या अपनी फ्रस्ट्रेशन को मैनेज नहीं कर पाता, या उसको हेडेक्स हो रहे हैं बार बार, या उसका लॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है, या वो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। तो यानी मल्टीपल फैक्टर्स हैं डिप्रेशन के। और समटाइम्स जो है डिप्रेशन का जो एक है जेनेटिक लिंक भी होता है, यानी कोई भी फैक्टर नहीं है, यानी इनमें से कोई भी फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो जीन्स के अंदर वो इंसान जो एक जीन्स कैरी कर रहा है वो एक्टिव हो जाता है। जब वो एक्टिव होता है तो वो एक केमिकल चेंज ब्रेन के अंदर लेकर के आता है, और उस केमिकल चेंज की वजह से, या वो उस केमिकल की वजह से जो है वो डिप्रेशन होता है। तो इसके जो है बेतहाशा रीजन है, इसमें बहुत सारे मेंशन है और बहुत सारे इसमें नहीं है। बाज का जो होता है इसका रीजन जैसे ये भी हो सकता है, जैसे अगर आप जिस ससुराल में शादी होकर के गए हैं और वहां पे बहुत ज्यादा जो है आपको घुटन का आप शिकार हो रहे हैं, या बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में भी क्योंकि वहां आपको कोई आउटलेट नहीं मिल रहा ना, तो वो सिचुएशन भी आपके अंदर डिप्रेशन कॉज कर सकती है। समटाइम्स ये होता है कि जो आपका लाइफ पार्टनर होता है वो सपोर्टिव नहीं होता है, या वो जो है आपकी बात नहीं सुन रहा होता है, या वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता है, या वो उसको समझ नहीं आता है कि कैसे आपकी डिफरेंट क्यूज को हैंडल किया जाए। तो वहां पे भी ऐसी सूरत हाल में भी डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। इसी तरीके से जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं और पेरेंट्स जो होते हैं, खासतौर से जो मदर्स होती हैं, वो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखती हैं, और जब बच्चे जो है बड़े होने के दौरान वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करते हैं, जैसे लड़के हैं या लड़कियां हैं, तो उस दौरान जब पेरेंट्स उनके रवैयों को देखते हैं, या स्पेशली मदर्स देख रही होती हैं, और जब वो उनके मयार पे पूरा नहीं उतर रहे होते हैं, तो वो भी उनको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ लेकर के जाती हैं। इसके साथ साथ इसका एक मेजर रीजन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इसका जो मेजर रीजन है वो अनएम्प्लॉयमेंट भी है, कि अगर आप उसका शिकार हैं, यानी बेरोजगारी का शिकार हैं, और आपका प्रॉपर अर्निंग नहीं है, तो ये चीज आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगी। अच्छा, अब हम इसके जो है प्रिवेंशन पे बाद में बात करेंगे, मैं पहले इसके ट्रीटमेंट पे बात करना चाहूंगी। इसका जो ट्रीटमेंट है बेसिकली डिप्रेशन का, वंस इट इज डायग्नोज, तो उसका जो डायग्नोसिस होती है वो एक प्रॉपर असेसमेंट के जरिए होती है। लेकिन यहाँ मैंने कनाडा में ये देखा है कि अमूमन जो डॉक्टर्स होते हैं वो मुख्तलिफ सवालात करके जो है वो उस डिप्रेशन को डायग्नोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं जैसे मैंने आपको ये बताया है कि वो डिप्रेशन के सिम्टम्स को देखते हुए, या जब वो अपनी अलामत बता रहे होते हैं, क्योंकि वो उनको चीजें इतनी ज्यादा याद हो चुकी होती हैं, जब भी कोई क्लाइंट उनको बताता है मैं इतने दिनों से ये इन अलामत से सफर कर रहा हूँ, तो डॉक्टर उसमें 2-4 क्वेश्चंस और पूछ के या तो उनको साइकेट्रिक एवेल्युएशन के लिए यानी किसी साइकेट्रिस्ट को रेफर कर देते हैं, या फिर वो खुद ही जो है मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में मैंने ये देखा था कि इसकी बाकायदा एक प्रॉपर असेसमेंट होती थी।
क्योंकि मैं खुद इसका पार्ट रही हूँ। वहाँ मैंने एज अ साइकोलॉजिस्ट काम किया, तो वहाँ पे जैसे बाकायदा न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इमोशनल असेसमेंट, पर्सनालिटी के डिफरेंट जो टेस्ट हैं वो अप्लाई किए जाते थे, और इन डिटेल जो है केस हिस्ट्री ली जाती थी। और उसके बाद जो है प्रॉपर तरीके से जो है मेंटल हेल्थ, मेंटल डिसऑर्डर जो होते हैं या जितने भी इश्यूज होते हैं, कंसर्न होते हैं, उनको प्रॉपर डायग्नोज किया जाता था। यहाँ पर खैर ये चीज जो है आपको अगर किसी साइकेट्रिस्ट को रेफर किया जाए तो वहां पे शायद ये चीज आपको मिलेगी, लेकिन जो एक जर्नल प्रैक्टिशनर है, ये जो हमारा फैमिली डॉक्टर है, वो अमूमन किसी टाइप का कोई टेस्ट अप्लाई नहीं करते हैं। वो सिर्फ अलामत की बेस के ऊपर आपको जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो सबसे पहला इसका जो स्टेप है वो एक प्रॉपर असेसमेंट है, क्योंकि असेसमेंट के दौरान जो है बहुत सारे और जो लिंकिंग फैक्टर जो है वो आइडेंटिफाई होते हैं, कि उसमें ये पता चलता है असेसमेंट के दौरान कि जो इसका लिंक किन चीजों से है। कहीं इसमें जो है डिप्रेशन के साथ साइकोसिस तो नहीं डेवलप हो रहा है, कहीं ये एंजाइटी तो नहीं। और डिप्रेशन की सिर्फ ये तो मैं सिर्फ एक क्लिनिकल डिप्रेशन की बात कर रही हूँ, डिप्रेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं। जैसे इसकी एक टाइप मैं बताऊं आपको, बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें जो है मेनिया और जो है डिप्रेशन, ये दोनों कंबाइन होते हैं। कि आपको जो है एक टाइम जो है वो डिप्रेशन होता है, और दूसरे टाइम जो होता है आपके अंदर बेतहाशा एनर्जी आ जाती है, आप जब स्विच करते हैं हाई एनर्जी एंड लो एनर्जी इन बिटवीन, तो वो आपका बाइपोलर कहलाता है। इसी तरीके से कंकरेंट डिसऑर्डर होता है, जिसमें डिप्रेशन प्लस आपका जो है एडिक्शन, अगर ये दोनों चीजें कंबाइन हो जाएं तो इसको कंकरेंट डिसऑर्डर कहा जाता है। तो डिप्रेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं तो उसको जो है प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस और असेसमेंट के प्रोसेस में ये तमाम जो है फैक्टर्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, क्योंकि जब तक इसकी प्रॉपर असेसमेंट या डायग्नोसिस ना हो तो उस वक्त तक जो है साइकोथेरेपी करना और उसकी मेडिसिन देना, मैं समझती हूँ कि ये इतना रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि और भी बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं ना वो साथ साथ चल रहे होते हैं। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरा जो इसका तरीका होता है वो मेडिकेशन का, जिसमें अमूमन जो है एंटी डिप्रेसेंट दी जाती है, या एंटी डिप्रेसेंट के साथ अगर एंजाइटी बहुत ज्यादा है तो एंजाइटी की मेडिसिन दी जाएगी। तो ये फिर एक डॉक्टर को ज्यादा बेहतर तौर पे पता होता है कि कितनी डोजेज कब देना है, क्या देना है और कैसे देना है। लेकिन इस सिलसिले में मैं एक आपको ये बात बताऊं कि जब मेडिसिन दी जाती है डिप्रेशन को ट्रीट करने की, तो वो आपको एक लंबे अरसे तक खानी पड़ती है। ऐसा नहीं होता, ये एंटीबायोटिक की तरह नहीं होती है कि आपने जो है सिर्फ 6 दिन खाया और आपको ऐसा लगा कि आपकी तबीयत सही हो गई है, अब आप इसको छोड़ दें। ऐसा नहीं है। एंटी जो डिप्रेसेंट है, ये मेडिसिन एक लंबे अरसे तक खानी पड़ती है, और ये आपको इसकी जो डोजेज है इसको कम या ज्यादा करना है या इसको छोड़ना, ये तमाम का तमाम जो है ये सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट या जो आपका फैमिली डॉक्टर है वही आपको बता सकता है। तो इस सिलसिले में मैं यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आप एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं तो इसको अपनी मर्जी से, अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आपकी कंडीशन बिल्कुल स्टेबल हो गई है, आपको मूड स्विंग्स नहीं हो रहे हैं, आपके अंदर सुसाइडल आइडिएशन खत्म हो गई है और आपको जो है वो मूड हैप्पी स्टेट के अंदर वापस आ गया है, तो इसको अपनी मर्जी से इस मेडिकेशन को स्टॉप मत कीजिएगा। क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये आपके ब्रेन में जाके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करने में हेल्प कर रही होती है। तो ये सिर्फ एक डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि इसको कब, कैसे, कितनी डोजेज कम करते हुए आपको इसको स्टॉप करना है। तो ये आपको डॉक्टर ही की रिकमेंडेशंस फॉलो करनी, यानी आप अपनी मर्जी से आप नहीं कर सकते हैं ये, भले चाहे आपकी कंडीशन कितनी भी स्टेबल हो गई हो। इसके साथ जो है दूसरा जो इसका तरीके इलाज है वो है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में खास तौर से जो है डीबीटी, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, एंड सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव एंड हाईली रिकमेंडेड है। बट ये डिपेंड करता है कि अगर किसी का सोशल एस्पेक्ट ज्यादा डिस्टर्ब पाया गया है, या यानी डिपेंड करता है क्लाइंट के सिम्टम्स पे, तो वो एक जो साइकेट्रिस्ट या जिस साइकेट्रिस्ट ने इसकी असेसमेंट की होगी वही रिकमेंड करेगा कि इसको डीबीटी की जरूरत है या इसको सीबीटी की जरूरत है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की जरूरत है।
तो फिर जो है साइकोथेरेपी इसमें बहुत अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि जब आप मेडिसिन ले रहे होते हैं, मेडिसिन बेशक आपके ब्रेन में जाके उस केमिकल को तो फिक्स कर देती है, लेकिन साइकोथेरेपी क्या होती है? साइकोथेरेपी बेसिकली आपके मूड पे, आपके इमोशंस पे इफेक्ट डालती है, आपके जो डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं उसको करेक्ट करती है, या उसको जो है वो उसके ऊपर फोकस करती है। क्योंकि अगर आप मेडिसिन के साथ अगर साइकोथेरेपी लेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही काम करेगी जैसे सोने पे सुहागा। या साइकोथेरेपी से एक एक चीज ये भी होता है साइकोथेरेपी लेने की वजह से, कि जैसे मेडिसिन ने वो केमिकल तो आपके ब्रेन में फिक्स कर दिया और आपने एक लंबे अरसे वो मेडिसिन ले भी ली, लेकिन अगर आपके सोचने का स्टाइल चेंज नहीं हुआ, आपको स्ट्रेस मैनेज करना अगर नहीं आया, तो देयर आर चांसेस कि आपका रिलैप्स हो जाए या आप जो है दोबारा डिप्रेशन की तरफ चले जाएं। प्लस अगर आप मेडिसिन के साथ साइकोथेरेपी लेंगे तो ये जो है आपकी एक फास्ट रिकवरी होगी, यानी आप बहुत तेजी से रिकवर होंगे और डिप्रेशन दोबारा ना होने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ इटसेल्फ अगर आप मेडिसिन लेते हैं ना, तो आप देखें कि वो मेडिसिन आपके उस थिंकिंग पैटर्न को चेंज नहीं करेगी, आपके स्ट्रेस को मैनेज करना नहीं सिखाएगी, आपको जो है डे टू डे जो है वरी अगर आपके अंदर करने की एबिलिटी है या आप होते हैं, तो वो उसको मैनेज करना नहीं सिखाएगी। ये सब कुछ आपको जो है एक साइकोथेरेपिस्ट बताएगा। इसी तरीके से अगर माइनर लेवल के ऊपर है, क्योंकि डिप्रेशन के भी बहुत सारे लेवल होते हैं कि आप माइनर है, मॉडरेट है या सीवियर लेवल के ऊपर है, तो अगर माइनर या मॉडरेट है तो उस सूरत हाल में अगर आप साइकोथेरेपी ना लेना चाहें तो एटलीस्ट आप काउंसलिंग जरूर लें इस सिलसिले में, क्योंकि काउंसलिंग भी आपको हेल्प करेगी काफी हद तक ये बताने के लिए कि जो है ये किस तरीके से ये जो है आप इसको मैनेज कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स को, या किस तरीके से आप अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो काउंसलिंग भी काफी हद तक इसमें हेल्प करती है। तो ये तो हो गई ट्रीटमेंट की बात। अब मैं बात करूंगी इसके प्रिवेंशन के ऊपर, यानी अभी मैंने बात की है उन लोगों के लिए जिनको डिप्रेशन डायग्नोज होता है। अब मैं बात करूंगी उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नॉर्मल हैं या हेल्दी हैं या थोड़े स्ट्रेस का शिकार हैं, तो वो कौन सी स्ट्रैटेजीज या अप्रोचेस को इस वक्त अपनी लाइफ में अगर शामिल कर लें, तो देर आर चांसेस कि वो आगे जाके उनको लाइफ में डिप्रेशन डेवलप नहीं होगा। ठीक है, हम आगे चलें अब। जी ओके, चलें गिव मी अ आगे। मिनट। लग रहा है समूदी बनाने गई है। ओके, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। इसकी प्रिवेंशन के ऊपर हम फोकस करते हैं कि मैंने इसकी कहा प्रिवेंशन में समूदी तो कौन नहीं कौन आई। से इसमें स्मूदी का, चले मैं बता देती हूँ कि स्मूदी का इसमें क्या रोल है। चलें इसका हम देखते हैं ट्रीटमेंट से पहले कि इसकी स्मूदी का देखें, मैं आपको बताती हूँ स्मूदी से क्या होता है। स्मूदी से बेसिकली ये होता है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं कुछ खास टाइप की जो है टाइप्स की स्मूदी जो है वो पीती हूँ। तो स्मूदी में जैसे जो बीट रूट वाली स्मूदी है जो रेड कलर में होती है, उससे बेसिकली आपकी बॉडी में क्या होता है कि आपका जो ब्लड लेवल होता है वो बहुत अच्छा, हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा प्रोड्यूस होता है, आपको तमाम टाइप के ऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रिएंट्स बेसिकली आपकी बॉडी को मिल रहे होते हैं। तो जब आपके अंदर जो है वो हर टाइप का जो है वो आपको वो मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है और हर टाइप का विटामिन भी आपको मिल रहा है, तो आप देखिए आपका जो स्टेमिना है, लेवल ऑफ एनर्जी है, वो कितनी हाई होगी। और उस एनर्जी के हाई होने की वजह से आपको लगता है कि फिर आपको डिप्रेशन होगा या आपके अंदर साइकोमोटर रिटार्डेशन आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, तो स्मूदी को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए।
एक रेड कलर की, एक ऑरेंज कलर की और एक ग्रीन कलर की, 3 टाइप की स्मूदीज को अपनी लाइफ में लेके आइए। फिर आप देखिए कि आप हर वक्त जो है हंसते मुस्कुराते रहेंगे। ये तो इस स्मूदी की उसका नाम होना चाहिए सिग्नल स्मूदी, ट्रैफिक लाइट स्मूदी। हाँ ट्रैफिक नहीं, आप इसको पी के देखें 1 हफ्ते ना, फिर आपको खुद अंदाजा होगा कि ये आपके मूड पे क्या असर डाल रही है और इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है आपकी ओवरऑल एक्टिविटीज के ऊपर। अच्छा, इसकी प्रिवेंशन में जैसे कहा जाता है कि अगर आप ड्रग्स को अवॉइड करें और अल्कोहल को, तो आगे जाके जो है डिप्रेशन ना होने के चांसेस होते हैं। और आप देखें कि ड्रग और अल्कोहल जो है ये वो चीजें होती हैं कि जो इंसान स्ट्रेस की हालत में जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा होता है, या एंजाइटी की हालत में, या इवन सर दर्द में भी, या माइग्रेन अटैक भी अगर आपको हो रहे हैं, तो उसमें भी जो होता है इंसान जो है वो डिफरेंट टाइप की ड्रग्स ले रहा होता है। तो अगर आप ड्रग्स को अपनी लाइफ में कम से कम कर दें और कोशिश करें कि दूसरे तरीकों से या ग़िज़ाओं के ज़रिए से या रेस्ट करके या सोशलाइज़ करके अपने आप को जो है हेल्दी रखने की अगर कोशिश करें, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कारआमद है डिप्रेशन को प्रिवेंट करने पे। दूसरा है स्लीप। अगर आप अपनी नींद के ऊपर फोकस करें कि एक प्रॉपर अगर आप नींद लें, और जैसा कि मैंने नींद के बारे में आपको बताया था, बल्कि मैं इसको अभी एक और एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि नींद क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है ना। ये देखें, अब मैं जरा नींद क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। ये देखें, और ये डिप्रेशन को भी कितना ज्यादा प्रिवेंट करती है। जैसे कि नींद के बारे में ये है कि जब आप गहरी नींद की हालत में जाते हैं तो उस दौरान क्या होता है, हेड टू टो आपके एवरी सिंगल जो सेल होता है बॉडी का, वो जो दिन भर में यूज होता है या दिन भर में वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज में जो इंगेज होता है, तो उसके अंदर जो है उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है या उसके जो है रिपेयर होने की जरूरत होती है। तो एक खास नींद की कैफियत जब आपके ऊपर तारी होती है तो उसमें वो तमाम की तमाम जो है आपकी नर्व्स जो होती हैं या आपके जो सेल्स होते हैं वो रिपेयर होते हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं। जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूं कि ये जैसे कि ये एक पेज है, ये आपकी जो है ना बॉडी है। जब आप सुबह सो के उठे, आपके बॉडी के तमाम सेल्स इसी तरीके से हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि आप जो है वो सारा दिन जो है काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, और जो है आप ब्लॉग लिख रहे हैं, आप जो है दोस्तों से बातें कर रहे हैं, तो उसमें क्या है डिफरेंट ब्रेन के पोर्शन जो है इंगेज होते हैं। तो क्या होता है वो इस तरीके से तोड़ मड़ोड़ का जो अमल होता है ना उन सेल्स के अंदर हो रहा होता है ना, तो वो इस तरीके से मुड़ना शुरू हो जाते हैं, ये इस तरीके से ट्विस्ट होते हैं। फिर क्या होता है कि आप बाहर ग्रोसरी करने गए, डिफरेंट एक्टिविटीज में एंगेज हुए, तो ये मुड़ते रहते हैं, ये मुड़ते रहते हैं, ट्विस्ट होते हैं, ये इस तरीके से हो जाते हैं। लेकिन जब आप रात को सोने के लिए लेटते हैं, लेट करके और जब आप गहरी नींद में जाते हैं और 7 to 8 आवर्स की आप प्रॉपर एक नींद लेते हैं, और नींद लेके जब आप सुबह वापिस उठते हैं तो सुबह फिर आप अगेन इस कैफियत में उठते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे आपके नर्व्स और आपकी जो न्यूरॉन्स एवरीथिंग क्या होती है बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में उठते हैं। लेकिन अगर आपके जैसे न्यूरॉन्स इस तरीके से हो गए हैं, ये आपके सेल्स इस तरीके से हो गए हैं, और आपने अपनी नींद के ऊपर फोकस नहीं किया, और दूसरे दिन सुबह अगर आप इस कैफियत में उठते हैं, तो आप बताएं आपका क्या होगा, और अगर आप इस कैफियत में उठते हैं तो क्या होगा। ये देखें दोनों में कितना डिफरेंस है ना। तो नींद जो है वो इतनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप बिल्कुल इस तरीके से फ्रेश होकर सुबह उठेंगे तो क्या होगा कि आप बिल्कुल ताजा दम होंगे, आपके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होगी और आप चीजों को बेहतर तौर पे हैंडल करेंगे। और अगर आप क्रॉनिक इंसोम्निया का शिकार हैं, जैसे कि आपको सालों से नींद नहीं आई है, या कुछ लोग क्लेम करते हैं कि वो कई महीनों से नहीं सोए, तो आप देखें कि ये किस तरीके से उनकी जो न्यूरॉन्स हैं, उनकी जो ब्रेन सेल्स हैं बॉडी के, वो किस तरीके से ट्विस्ट होते रहते हैं मुस्तकिल, और वो रिपेयर नहीं हो रहे होते हैं। और आप देखें कि अल्लाह ताला ने
कितनी एक ब्यूटीफुल चीज रखी है नींद के, कुदरती नींद की हालत में जो है वो आपके तमाम बॉडी सेल्स में जितना डैमेज हुआ होता है या उसकी जितनी एनर्जी खर्च हुई होती है वो तमाम रिवर्ट होती है, वो तमाम की तमाम रिपेयर होते हैं वो बॉडी सेल्स उसे नींद की हालत में। तो नींद जो है, अगर आप अपनी नींद के ऊपर फोकस करते हैं तो आप यकीन करें कि आप काफी हद तक जो है डिप्रेशन को अपनी लाइफ से कम कर सकते हैं या उसको खत्म कर सकते हैं, या जो है डिप्रेशन, एक मिनट, डिप्रेशन जो है काफी हद तक जो है उसको आप प्रिवेंट करने में कामयाब हो जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, वो है एक्सरसाइज। कि एक्सरसाइज करना इटसेल्फ जो है आपके, एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हो सकती है ना, जैसे कि अगर आप साइकिल चलाते हैं या आप वॉक करने जाते हैं, आप जॉगिंग करते हैं, आप रनिंग करते हैं, आप स्केटिंग कर रहे हैं, या आप रोलर स्केट कर रहे हैं, या आप आइस स्केटिंग कर रहे हैं, या आप क्रिकेट खेलते हैं, इवन अगर आप घर के भी काम कर रहे हैं या आप आटा गूंद रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, तो ये तमाम एक्सरसाइज के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक्सरसाइज की हालत में बॉडी के जो डिफरेंट पोर्शंस होते हैं या डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं वो काफी एक्टिव हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, एक अच्छा जो है हार्मनी माइंड बॉडी एंड सोल में एक अच्छी हार्मनी क्रिएट होती है, और आपका जो ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है। और ये कहा जाता है कि जो एक्सरसाइज है ये डिप्रेशन को काफी हद तक प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे कि आप बहुत सारी जो है फॉर इंस्टेंस अगर आप 4 कलर के वेजिटेबल्स खाते हैं या 4 कलर के फ्रूट्स खाते हैं, आप प्रॉपर जो है प्रोटीन का इंटेक कर रहे हैं, कैल्शियम प्रॉपर ले रहे हैं, तो ये चीज भी डिप्रेशन को काफी हद तक जो है वो प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्मूदीज का जिक्र किया था, तो स्मूदीज में मैं आपको बताऊं, खासतौर से जो रेड कलर की स्मूदी है वो मैंने खुद ये नोटिस किया है कि ये मूड के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। तो ये है न्यूट्रिशन के हवाले से, ठीक है। इसके अलावा जो है प्रिवेंशन में मैं बताना चाहूंगी कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें, अगर आप उसको डेली बेसिस पे अगर आप अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, तो ये चीज आपके अंदर इन फ्यूचर में डिप्रेशन डेवलप ना होने के लिए जो है गारंटी होगी, या डिप्रेशन ना डेवलप होने में आपकी हेल्प करेगी। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अपने पहले जो पार्ट हमने किया था उसमें मैंने आपको इन डिटेल एक्सप्लेन किया था कि जो है ये दुनिया में जो है इसको डिप्रेशन को जो है डिसेबिलिटी की वजह माना जा रहा है, और ये औरतों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। और एक जो क्लिनिकल डिप्रेशन है वो इंसान को मुकम्मल तौर पे जो है डिसेबल कर देता है कि वो कोई भी प्रोफेशनल, पर्सनल या सोशल एक्टिविटी में इंगेज हो। तो डिप्रेशन में जैसे कि सबसे पहली चीज है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। अगर आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें डेली बेसिस के ऊपर, तो ये चीज आपको काफी हद तक जो है डिप्रेशन आपके अंदर जाने से आपको रोकेगी। क्योंकि ग्रेटिट्यूड इटसेल्फ जो है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, कि जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं और आपका जो ब्रेन नेगेटिव टूवर्ड्स पॉजिटिव जाता है, ये पॉजिटिव चीजों के ऊपर जब आप फोकस करते हैं या अपनी ब्लेसिंग को काउंट करते हैं, तो उस लम्हे या उस टाइम आपका जो ब्रेन होता है वो डोपामिन एंड सेरोटोनिन क्रिएट करता है। और डोपामिन और सेरोटोनिन जो है इटसेल्फ जो है, इसको हैप्पी हार्मोन्स भी कहा जाता है, और ग्रेटिट्यूड को इटसेल्फ कहा जाता है कि एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है। यानी अगर आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहे, और इसके ऊपर मेरा ख्याल है गुलनाज हमने 2 सेशंस तो किए हैं ना ग्रेटिट्यूड पे? जी 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 हाँ जी, दोनों की मैंने मेरे ख्याल में अपलोड कर दी थी हाँ, तो आप वीडियोस, उसकी जो है, ग्रेटिट्यूड। हाँ, उसकी आप लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हैं कि ग्रेटिट्यूड कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। उसपे मैंने 2 आवर्स की जो है रिकॉर्डिंग मौजूद है हमारी, मॉल्टन बज़ में खवातीन के भी पेज पे मौजूद है। आप चाहें तो वहां जाकर के इसकी जो है वो देख सकते हैं। उसमें मैंने डिफरेंट चीजों का जिक्र किया है, डिफरेंट अप्रोचेस बताई कि आप कैसे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ है पॉजिटिव अफर्मेशंस। पॉजिटिव अफर्मेशंस भी जो है वो डिप्रेशन को प्रिवेंट करने में बहुत हद तक रोल प्ले करते हैं। और पॉजिटिव अफर्मेशंस का मैं आपको बताऊं कि
कि अगर आप कोई भी जो अफर्मेशन है या कोई भी थॉट है, अगर आप उसको 400 to 1000 टाइम अगर अपने ब्रेन में अगर आप रिपीट करते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है कि 400,000 टाइम की रिपीटेशन की वजह से क्या होता है कि वो आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को ऑल्टर कर देती है। और उसमें जैसे आप इस टाइप के पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई एम हैप्पी, आई एम रिलैक्स, आई एम इन पीस, आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। अगर आप बार बार इस टाइप के अफर्मेशंस रिपीट करेंगे, बेशक आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप इन चीजों को बार बार रिपीट करेंगे तो आपका जो ब्रेन है वो इन अकॉर्डिंग टू दीज अफर्मेशंस आपका ब्रेन वर्क करेगा, और फिर वो अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली आपके अंदर जो है वो एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड और एक हैप्पी जो मूड है वो आपके अंदर इंड्यूस करेगा। तो पॉजिटिव अफर्मेशंस के ऊपर भी मैंने सेशन दिया है, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग आप माल्टन बज़्म खवातीन के पेज पे जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो एक और है वो है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। अगर आप डेली बेसिस पे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, खास तौर से अगर आप 4-7-8 एक्सरसाइज करें, ठीक है, एक सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, सिर्फ इसकी 4 जो है वो साइकिल आप ले लें। 4-7-8 डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आप नाक के जरिए सांस लें, काउंटिंग 4, होल्डिंग दैट ब्रेथ, काउंटिंग 7 एंड एक्सहेलिंग दैट ब्रेथ वाया योर माउथ, काउंटिंग 8। तो ये आपका एक साइकिल कहलाता है। तो ऐसे आपको 4 ओनली लेने हैं ना, 4 आपको जो है वो 4-7-8 की साइकिल इन द मॉर्निंग एंड बिफोर स्लीपिंग। तो ये आपके अंदर जो है इसको आप YouTube पे देख सकती हैं। इसके बारे में जो जिस डॉक्टर ने ये एक्सरसाइज डेवलप की है उन्होंने ये क्लेम किया है, और मेरा अपना पर्सनल भी एक्सपीरियंस यही है कि ये जो है आपके नींद में आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने में, एंजाइटी को, वरी को, फ्रस्ट्रेशन को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसके साथ साथ मैं एक और एक्सरसाइज रिकमेंड करूंगी, वो है विम हॉफ की। विम हॉफ की जो बिगनर एक्सरसाइज है वो 11 मिनट की है, वो हमने इससे पहले भी इसके बारे में बात की है, तो आप इसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। उस एक्सरसाइज को अगर आप करें, ओनली 11 मिनट की, आप दिन में कभी भी एक टाइम वो लगाकर और उसकी इंस्ट्रक्शंस को सिंपल फॉलो करें आप, तो ये चीज आपके अंदर बेतहाशा जो है वो ठहराव लेके आएगी, आपकी एंजाइटी को रिड्यूस करेगी, आपको फ्रस्ट्रेशन को मैनेज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इसी तरीके से मैंने एक सेशन ऑफर किया था इमोशनल डाइट के ऊपर, तो इमोशनल डाइट को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। आप चाहे तो मेरा ख्याल है वो सेशन की रिकॉर्डिंग, इसके भी मेरा ख्याल है 2 सेशन दिए थे गुलनाज हम लोगों ने। किस चीज के? इमोशनल डाइट इमोशनल, या यस। आई एम नॉट श्योर, बट एक तो श्योर है कि एक था, नहीं लेकिन 2 दिए थे, फिर 2 होंगे। अर्शिया ने 2 दिए हैं इसके। तो इमोशनल डाइट पे आप जाके जो है इसका पूरा एक प्रोसेस, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं वो आप देखिए, और इमोशनल डाइट को डेली बेसिस पे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। तो ये आपको अंदर जो है एक बहुत ज्यादा पीस, एक रिलैक्सेशन की कैफियत लेके आएगी। फिर अगर आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रेस आता है, ये जितने भी अभी हमने कॉजेस की बात की है कि अगर आप किसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, स्ट्रेस का शिकार होते हैं, या आप लोनलीनेस फील कर रहे हैं, तो अगर आप इमोशनल डाइट ले रहे हैं तो वो उन चीजों की जो इंटेंसिटी है वो उस तरीके से आपको महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा ठहराव की कैफियत आ जाएगी, आप बहुत ज्यादा कंफर्ट लेवल में चले जाएंगे। इसके साथ एक चीज और कही, जी कहिए गुलनाज, कुछ कहना चाह रही हैं? ओके, इसके साथ जो एक और चीज है जो बहुत ज्यादा हेल्प करती है प्रिवेंशन ऑफ डिप्रेशन में, वो है सोशलाइजेशन। जैसे कि इसके कॉजेज में हमने पढ़ा था कि लोनलीनेस, अगर कोई इंसान अकेलेपन का बहुत टाइम तक शिकार रहता है तो उसके अंदर डिप्रेशन डेवलप होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो जो इंसान सोशलाइज होता है ना, तो सोशलाइजेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। सोशलाइजेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं ना, तो इस बारे में अगर कुछ बताएं आप गुलनाज कि किन किन तरीकों से जो है हम सोशलाइज कर सकते हैं।
हम लोग वन डिश पार्टी कर सकते हैं, पॉटलक कर सकते हैं। वन डिश पार्टी कर सकते हैं, पॉटलक कर सकते हैं, और अगर हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो बस मुंह उठा के किसी के भी घर पहुंच जाए। नहीं, ये डिप्रेशन होगी। दूसरे वाले को होगी ना, आपको तो नहीं होगी ना, सामने वाले को होगा ना। अच्छा हाँ, मुंह उठा के किसी के घर ना पहुंचे, उनको फोन करके जाएं, या अगर कोई कद्दू पिकिंग के लिए बुला रहा है तो जरूर जाइए। और जैसे सोशलाइज करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप लोग व्हाट्सएप पे जो है वो वीडियो कॉल कर सकते हैं, फेस टाइम कर सकते हैं। अपने बैक होम में आप देखें कितने सारे रिश्तेदार होते हैं और कितनी वैरायटी में होते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि आप टिकट कटाएं और बैक होम जाएं। आपके पास मोबाइल मौजूद है, आप जो है एवरी वीक या डेली बेसिस पे किसी एक कजन को फोन लगाएं और उससे बात करें। कजन्स भी अल्लाह ताला की कितनी और बड़ी नेमतें होती हैं, मैं तो कहती हूँ। कोविड के दिनों में जब लॉकडाउन था तो ये मेरी बेटी और उसकी फ्रेंड्स मिलके वो लोग मूवी देखती थी वीकेंड्स पे ना, इकट्ठी। हाँ, यस, सही तो सही। मूवी भी देखी जा तो सकती है, सोशलाइज ड्रामे करने देखे। के, हाँ बल्कि अभी यहाँ पे हम तीनों हाँ बैठ के यहाँ पे हम वॉच वीडियोस कर सकते हैं। हम्म। हाँ हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल। सोशलाइज का और भी तरीका है कि बंदा अपने उसके फ्रेंड्स के साथ मिलके, जैसे कि कोविड के दौरान तो कर सकते थे, अब भी गेट टुगेदर टी पार्टी कर ले, वन डिश नहीं तो टी टी पार्टी सही। पार्टी कर लें, ब्रेकफास्ट अरेंज कर लें, और अगर इसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो किसी को बुला लें, अपने घर पे इनवाइट कर लें, एक अच्छा सा खाना बनाएं। उसमें भी कितना मजा आ रहा होता है ना, कि आप मैं सोशलाइज हो इसीलिए रहे होते लेट हैं। हो गई हूँ ना, अभी एक फ्रेंड को फिश पकोड़े बनाए थे, एक को दावत दी, दूसरी को दावत दी, खा के चली गई। हाँ, अभी इसलिए लेट होगी ना, वो अभी निकली है तो मैं जल्दी से ही ओपन किया फोन। वाह, अकेले अकेले पकोड़े खा लिए आसिया, हमें नहीं अब मैंने इनवाइट फिश किया। पकौड़े बनाए तो वो कहती बड़ी मजे के बनाते हैं, मैंने कहा आ जाओ फिर बना चाय पर पी लो, आ जाओ फिर ये पीती बहुत पीती अच्छी थी। बात है, देखें इस प्रैक्टिस को जो है ना जारी रखिएगा, क्योंकि ये चीज आपको ना आपके मूड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है ना। यानी आप कितना फ्रेश फील करते हैं, भले चाहे आपने पकोड़े बनाए, फ्रेंड्स आए, एग्जैक्टली। शेयर किया, खाया, यानी आप कितना पीस ऑफ माइंड में आ जाती है। यानी एक तरीके से आपकी जो रिलैक्स। एनर्जी होती है वो रिन्यू हो जाती है, रिलैक्स हो जाते हैं आप। इसके अलावा सोशलाइजेशन का तरीका ये है कि दोस्तों के साथ मिलके कैंपिंग पे जा सकते हैं, आप किसी बीच पे जा सकते हैं, या बहुत आप मजा जैसे आता है। कहीं नियाग्रा फॉल का विजिट बना लें, या जैसे बारबेक्यू होता है, मिलके सब बारबेक्यू अरेंज कर लें, या कुछ और नहीं तो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाएं। और अगर समर ये तो भी नहीं है तो बहुत बस जो है समर में ये सारे प्रोग्राम एवरीडे वीकेंड की बेसिस पे बन रहे होते हाँ, हैं, लेकिन विंटर में जरा स्टॉप हो जाता है। तो विंटर में इसीलिए हमने लोग सोचा कहते हुआ हैं है। ना, लोग ज्यादातर डिप्रेशन में विंटर की समर की निस्बत देन विंटर में ज्यादा होते हैं, लेकिन विंटर में क्योंकि विंटर में हम साढ़े लोग चार मिलके बजे हम लोग मिलके मूवी नाइट्स कर सकते हैं, मेरे मूवीज बच्चे मिलके जाते हैं बैठ। मूवी नाइट, फ्रेंड के साथ मिलके मूवी नाइट हाँ चले हाँ, जाते बैठ के हैं। मूवी देख सकते हैं, अच्छे हाँ, अच्छे गाने देख सकते हैं। हम लोग भी इसी तरह विंटर में यही करते होते हैं। बड़ा मजा आता है मूवी देखने का अच्छे, ना। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि सोशलाइजेशन का एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे आजकल बहुत सारे जो है वर्चुअल वेलनेस कैफे अवेलेबल हैं, या वर्चुअल सेशंस होते हैं। तो आप देखें, जब आप उन सेशंस में जाते हैं, सब हेलो हाय करते हैं, कुछ अपने दिल की सुनाते हैं, या आप दूसरों की सुन रहे होते हैं, और कितना अभी उसको एंजॉय करते हैं, जो आज वेलनेस आज सेशंस हो रहे आज वो हैं जो हमारे। जूम सेशन था हमारा सुबह के वक्त, उसमें कितना मजा आया, कितना एंजॉय किया हमने हाँ ब्लॉगिंग हाँ वाले हाँ, में। तो तो ये ये हम अभी, विंटर। फ्राइडे को कर रहे हैं ना, सैटरडे फ्राइडे को करेंगे ना, आओ मिल बैठे सखी, तो इसमें हाँ करें ना हाँ एंजॉय। हाँ हाँ, सीमा कर रही है तो बिल्कुल सबको, ये जरूरी नहीं कि सीमा करे, बल्कि सब अपनी अपनी छोटी छोटी रेसिपी, किसी को कोई प्रॉब्लम है वो हाँ। शेयर कर सकता है, वो कोई तो ये दूसरे की। देखे ना कि सोशलाइजेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आपको जो भी सूट करता है, या आपके जो वक्त और हालात आपको इजाजत देते हैं, जितना टाइम आपके पास है, उसके लिहाज से आप जरूर सोशलाइज हो ना। क्योंकि इंसान जो है वो ये समझने की सोशल एनिमल है, वो बगैर सोसाइटी, बगैर माशरे के, बगैर उसके जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता है ना। तो ये बिल्कुल। बहुत तो जरूरी है।
सोशल लाइफ भी उनको ज्यादा यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिनके रिलेटिव्स नहीं है यहाँ पे, हाँ वहाँ हाँ फ्रेंड सर्कल है, तो वो उनको ज्यादा, जिनके रिलेटिव्स है उनके आना जाना लगा रहता है, तो हाँ। उनको मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा, तो इसके हमारे जिनके रिलेटिव्स नहीं है उनको फ्रेंड नहीं की है जरूरत तो पड़ती है। जाहिर सी बात है फिर वो फैमिली फ्रेंड्स ही होते हैं, वो रिलेटिव का ही पार्ट प्ले कर रहे होते हैं। फिर इसके साथ साथ जो है हॉबीज, कुछ हॉबीज को अडॉप्ट करें, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जो हॉबीज होती है ना वो आपको समझ लो आपके बिहेवियर को, आपके थिंकिंग को एक डायरेक्शन दे रही होती है ना। तो अपनी एग्जैक्टली, आपको ये किसी बहुत ना जरूरी है। किसी हॉबी में जरूर एंगेज करें। जैसे अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं कि मेरी अपनी क्या हॉबी है, तो मेरे पास जब भी फारिग टाइम होता है तो मैं कपड़ों को रिसाइकिल करती हूँ। मुझे इसको करके इतना जहनी सुकून मिलता है, इतना मजा आता है उसकी स्टिचिंग करके। तो ये मुझे लगता है कि रिसाइकलिंग क्लॉथिंग जो है ये मेरी एक बहुत जबरदस्त हॉबी है, मैं इसको बड़ा एंजॉय करती हूँ। इसके साथ साथ जैसे मेरी एक और हॉबी है रॉक पेंटिंग की, कि मैं पत्थरों को पेंट करती हूँ, तो उसमें भी मुझे बहुत मजा आता है। तो एग्जैक्टली, देखिए कि ये आप बहुत अर्शी, जी व्हाई डोंट यू जी इसको तो अब किसी एक सेशन में जरा मेंटल हेल्थ से हटके कोई एक सेशन कर लो। अच्छा, Teach रिसाइकलिंग us, ऑफ क्लॉथिंग, teach, हाँ क्यों नहीं। yeah, teach us how to do the rock painting. ओके, रॉक पेंटिंग का भी कर सकते हैं हम, रिसाइकलिंग का भी कर सकते हैं, क्लॉथ को हाँ कैसे रिसाइकिल करते हैं ना। हाँ, हफ्ते जैसे जी ये महीने आपको में, करके दिखाना पड़ेगा, फिर ऐसे नहीं, आप करके भी दिखाएंगी, या हाँ हाँ, मैं महीने, करके वीडियो भी दिखा करेंगे। दूंगी, मेरी सिलाई मशीन हर वक्त रखी हुई होती है तैयार। तो इस तरह से करो ना, आजकल मैंने जैसे भी जैसे ये 3 सेशन इसके और एक सेशन उसका, जरा मुंह का जायका चेंज हो जाता है। चलो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह इसमें से किसी एक टॉपिक पे रखते हैं ना। हाँ ठीक है। ठीक है। फिर इसी तरीके से जो डी क्लटर है, डी क्लटर यानी कि अगर घर में बहुत ज्यादा आपने क्लटर जमा किया है तो ये चीज भी जो है मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट रियली, डालती है। तो डी ये तो क्लटर मुझे के पता है। ऊपर जी, आई नो, पता है क्या, तो डी डीक्लटरिंग क्लटर आपको के इतना सुकून देती है, बहुत ज्यादा पीस ऑफ हाँ, माइंड। तो अगर बहुत सारे आइटम्स हैं तो डोनेट कर दें, अगर कुछ नए हैं तो वो भी डोनेट कर दें, अगर डोनेट नहीं करने को दिल चाह रहा है तो अच्छी अच्छी दोस्तों को गिफ्ट कर दें ना, उनका भी दिल खुश हो जाएगा। लेकिन अगर पुराना हो तो फिर डिक्लेटर, पुराना हो तो देखें उसको, ये कि आप रिसाइकिल भी कर सकते हैं ना, अब बजाय कि पुराना अगर जैसे पुराना हो तो फर्नीचर उसके है। लिए तो नया, फ्रेंड के लिए तो नया होगा ना। फ्रेंड के लिए तो नया लेके आना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर पुराना आइटम है और अगर आप उसको नहीं वो करना चाहते हैं, डोनेट नहीं करना चाहते हैं, तो उसको आप रिसाइकिल कर सकते हैं ना, उसको कोई अच्छा सा कलर कर लें, कुछ ही किसी और पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं ना। और अगर घर में जैसे बहुत ज्यादा क्लटर जमा हो गया तो डी क्लटर के ऊपर फोकस करें। ऐसी बहुत सारी आपको पता है वेबसाइट और यूट्यूब चैनल्स हैं जो इसी चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो आप उस पे से सिलेक्ट करें। बल्कि एक का लिंक तो मैंने लास्ट टाइम शेयर भी किया था, मिनिमलिस्ट का, तो वो उसके जरिए से आप बहुत सारी स्ट्रैटेजी सीख सकते हैं कि कैसे आप डीक्लटर कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ अगर आप मी टाइम के ऊपर फोकस करें, कि मी टाइम ये होता है कि अगर आप दिन, इस पे मेरा ख्याल है हमने एक सेशन किया था ना गुलनाज, जी, कि मी आप टाइम दिन पे भर किया में जो था। है हाँ 2 से 3 ब्रेक्स निकालिए अपने लिए, और उस ब्रेक के दौरान जो है आप जो है अपने आप को, अपने इमोशंस पे, अपने फीलिंग्स के ऊपर फोकस करें। और ये वो टाइम होगा जिसमें आप अपने आप को जो है वो रिचार्ज करेंगे या आपकी अपनी एनर्जी को रिन्यू करेंगे। इसी तरीके से इंस्टेंट चार्जर्स की एक लिस्ट बना के रखें, इसके ऊपर भी मेरा ख्याल है मैंने एक सेशन दिया है। तो इसमें जो है इंस्टेंट चार्जर्स में ये वो चार्जर्स होते हैं जो, इसकी एक लिस्ट बना के रखें, और ये आपको उस वक्त यूज करने हैं जब मी टाइम इफेक्टिव नहीं है, या आपको ऐसा लगता है आपका मूड किसी वजह से ऑफ हो गया है, या आप बहुत ज्यादा वरी का शिकार हैं या आप परेशानी का शिकार हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो उस लिस्ट को उस वक्त निकालें और देखें कि उस लम्हे, उस टाइम में ऐसा कौन सा काम है जो आप कर सकते हैं, तो फौरन उस काम से आप कनेक्ट होइए। तो वो क्या होगा कि वो इंस्टेंट चार्जर जो होगा इंस्टेंटली आपकी एनर्जी को रिन्यू कर देगा। और जब आप डे टू डे, टाइम टू टाइम अपने आप को चार्ज करते रहेंगे, यानी कि टाइम टू टाइम अपनी एनर्जी को रीगेन करते रहेंगे,
तो इससे क्या होगा कि आपको स्ट्रेस हैंडल करने में बहुत आसानी होगी, आपकी एंजाइटी बहुत कम हो जाएगी, आपका जो है स्ट्रेस लेवल बहुत लो हो जाएगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालती है। फिर इसके साथ साथ एक और जो चीज है वो है प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस के ऊपर भी मैं एक सेशन दे चुकी हूँ पहले, उसकी रिकॉर्डिंग आपको जो है मॉल्टन बज़ में एक खवातीन के नहीं है, प्लेटफॉर्म पे 2 मिल है, जाएगी। 2 सेशन है। अच्छा, इसके 2 सेशंस हैं, तो वो सेशन मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि वो आप जरूर देखें कि किस तरीके से जब हम चीजें होल्ड करते हैं और हम चीजों को फॉरगिव नहीं करते हैं या माफ नहीं करते हैं और उनको सालों पकड़ के बैठे रहते हैं बातों को, चीजों को, तो वो किस तरीके से हमारी मेंटल हेल्थ पे, वेलबींग पे और वेलनेस पे असरअंदाज होती है। और जब सालों गुजर जाते हैं उसी चीज को पकड़े हुए, तो आगे जाके वो डिप्रेशन भी कॉज कर सकती है ना। तो फॉरगिवनेस को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए, फॉरगिव करें अपने ससुराल वालों को, अपने शौहर को, बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, अपने पड़ोसियों को। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन देगी। इसके साथ साथ एक और चीज है पावर नैप। पावर नैप माफ के ऊपर भी मैंने, मेरा ख्याल है, अर्शी, काफी अर्शी माफ करे प्लेस जी। ऐलान करके कि अब अगर दोबारा दोबारा ऐसी हरकत की ना हाँ। हमें हमें अपनी मेंटल माफ हेल्थ करें ऐलान करके। ऐलान करके करें ना कि हाँ हाँ अब दोबारा ये काम नहीं करना है, क्योंकि हमें अपनी मेंटल हेल्थ भी अजीज है। हाँ, सही। लेकिन आप किसी के रवैये को कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं ना। वार्न कर सकते हैं ठीक ना। है, तो हाँ, वाहन कर सकते हैं। इसी तरीके से पावर नैप जो है ये भी बहुत जरूरी होता है। मैं आजकल इसको काफी कोशिश कर रही हूँ, इसको प्रैक्टिस करूँ। पावर नैप जो है ये आप जो है यानी आफ्टरनून के टाइम पर आप ये लें, और इसका जो बेस्ट टाइम होता है 15 से यानी 20 मिनट, 15 से 25 मिनट के दौरान एक लाइट आप नींद ले लें। ये जो एक ऊंघ आती है वो भी काफी होती है, और इसका मैंने बहुत ज्यादा जो अर्शी, है मैंने इसका इफेक्ट इस आपके। पे सॉरी टू इंटरप्ट अर्शी, मैंने इस पे एक हाँ ब्लॉग हाँ, लिख के रखा हुआ है, देखो कब पब्लिश करती हूँ। अच्छा, तो पब्लिश करो ना फिर। करूंगी, आज तुम्हारी वो ली है ना, ओके। तो तुम्हारा तो वो लिया पावर नैप पे जो सेशन। है ना ये, अच्छा हाँ, तो उसको बस पब्लिश करना आप, ठीक है। अच्छा, पावर नैप जो है ये भी आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको जो है ये बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है, आपके तमाम बॉडी सेल्स को जो है वो रीन्यू, रिचार्ज कर देती है बेसिकली। ये आपके फोकस एंड कंसंट्रेशन को भी काफी इंप्रूव करती है। इसके साथ साथ ये फोकस ऑन डेली वेलनेस, तो डेली वेलनेस के ऊपर फोकस करना, अपने इमोशनल वेलनेस, अपने थिंकिंग के ऊपर, अपने जो है वो लाइफ स्टाइल के ऊपर, और उन चीजों को अपनी लाइफ में आप शामिल करें जो कि आपको इमोशनली काम करें, आपको इमोशनली चार्ज करें, आपको जो है वो सूदिंग इफेक्ट जिसका आपके ऊपर हो। इसके साथ साथ एक और चीज है जो बहुत ज्यादा हेल्प करती है, वो है जर्नलिंग। जर्नलिंग में ये है कि अगर जैसे कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है या कोई भी ऐसी बात हुई है, तो आप उसको लिख लें, और उसको लिखने के बाद जब आप उसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा दोबारा या तीसरी दफा पढ़ने के बाद कि ये जो मेरा मूड इस वक्त था इसकी वजह क्या थी। यानी ये आपको एक तरीके की इंसाइट प्रोवाइड करेगा अबाउट योर इमोशनल हेल्थ, ठीक है। और उससे फिर आपको पता चलेगा कि अगर मेरा ऐसा मूड है तो इसकी वजह क्या है, मुझे कौन सी थॉट डिस्टर्ब कर रही थी, और मैं इसको यानी जो मैंने अभी ये रिएक्शन दिया है या मैं इमोशनली डिस्टर्ब हुई, तो मैं इसके अलावा और क्या रिएक्शन आ सकता है ना, या मैं और कौन सी एक्टिविटी उस टाइम पे कर सकती हूँ। तो जर्नलिंग बेसिकली आपको इंसाइट प्रोवाइड करती है, और जर्नलिंग के ऊपर इंशाल्लाह मैं एक सेशन ऑफर करूंगी और आपको एक इसका प्रॉपर एक तरीका बताऊंगी। फिर है एक और तरीका, वो है सेल्फ कंपैशन। इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सेल्फ कंपैशन का मतलब ही यही होता है कि आप अपने आप के साथ कंपैशनेट रहें, अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपनी मिस्टेक्स और गलतियों को एक्सेप्ट करें, अपने साथ जो है ज्यादा हार्श रवैया ना रखें। तो ये चीज आपको काफी हद तक जो है आपको मेंटली रिलैक्स करेगी। फिर है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में ये है कि टाइम टू टाइम जो है बिल्कुल रिलैक्स होके बैठें और रिफ्लेक्ट करें और आइडेंटिफाई करें, फोकस करें अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर, अपने थिंकिंग पैटर्न के ऊपर, ठीक है।
तो उससे आपको अंदाजा होगा कि आपका, मेरा ख्याल है मैंने थॉट प्रोसेस और थिंकिंग पैटर्न पे भी 2 सेशंस ऑफर किए हैं, तो उसमें मैंने डिफरेंट स्ट्रेटजीज भी बताएंगी कैसे आपका अगर कोई थॉट प्रोसेस है जो जिसकी वजह से आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज अगर हो रहे हैं तो आप कैसे उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं ना, उसको करेक्ट करने के हवाले से। तो रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी होता है, अगर कोई चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है तो उसमें भी आप जो है रिफ्लेक्ट करें कि भाई मुझे चीज क्यों बॉदर कर रही है, या अगर कोई वजह नहीं है तो फिर ये सोचेंगे ये बगैर वजह के मेरा मूड क्यों खराब हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद आपका माइंड खुद जो है उसका लिंक आपको बताएगा, अच्छा ये मूड इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि सुबह मेरे मियाँ ने मुझे ये जुमला बोल दिया था, हालांकि इस जुमले में ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन इस बात ने जो है डायरेक्ट मेरी सेल्फ स्टीम के ऊपर अटैक किया, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस पे किया और उसकी वजह से मुझे हर्ट फील हुआ। तो ये सब कुछ रिफ्लेक्शन के प्रोसेस के दौरान आपको पता चलेगा। फिर जो इसका आखिरी है वो है इंजॉय नेचर। अगर आप नेचर को एंजॉय करते हैं, ग्रीनरी में जाते हैं, तो ये भी चीज आपकी जो है, और जैसा कि मैंने आपको जो अभी हमने हैप्पीनेस के ऊपर जो 2 सेशंस किए थे उसमें मैंने बकायदा आपको इसकी रिसर्च भी बताई थी कि जो नेचर, ये जो ग्रीनरी है वो किस तरीके से डिप्रेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। ठीक है, फिर ये इसके कुछ रिसोर्सेज हैं जैसे 69 वेज टू अवॉइड डिप्रेशन, ये आप मंगा सकते हैं। ये बुक अवेलेबल है वहां पे, क्या कहते हैं, अमेजोन पे। और ये जिस आदमी ने लिखी है ये खुद डिप्रेशन से इसने सफर किया और डिप्रेशन की एक जर्नी के दौरान उसको पता चला कि ये अप्रोचेज हैं, अगर इसको आप अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं तो आप डिप्रेशन को अवॉइड कर सकते हैं। इसी तरीके से ये एक और है 20 वेज टू अवॉइड डिप्रेशन, तो ये इस तरीके से है। थैंक यू सो वेरी मच। तो यहाँ पर जो है हमारी डिप्रेशन का जो सेशन है वो हमारा खत्म हुआ। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों के ध्यान में तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज क्वेश्चंस जो है ना वो साइड वाली विंडो पे नजर नहीं आ रहे, इन्होंने फिर सेटिंग हाँ, कुछ मुझे भी चेंज हम कर विजिबल दी। नहीं हो रही है विंडो। आए दिन ये ब्रॉडकास्टिंग की सेटिंग जो है वो चेंज हो रही है। थैंक यू सो मच अर्शी फॉर अ वंडरफुल सेशन, काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं। तो थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट वीक हम लोग फिर डिसाइड करेंगे कि हमने किस पे सेशन करना है। तो इसके रिसाइकलिंग अलावा पे करेंगे। हाँ वो करेंगे डिसाइड, उसके बाद हम अनाउंस करेंगे। तो इसके अलावा ये है कि क्या उसको कहते हैं, मेरे जहन में कोई बात थी और वो मेरे जहन से निकल गई है जो मैंने बात करनी थी। तो हाँ, तो आसिया आप बज़्म ख़वातीन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। आसिया, आपके पास कोई सवाल तो नहीं है? नहीं, मेरे पास सवाल यही था कि मैंने कहा कल शाम को मेरा ये आप कह रही है ना, पता भी नहीं चलता कि बंदा क्यों परेशान है। कल मेरा ये सूरत, इस वक्त मुझे इतनी डिप्रेशन, इतनी परेशानी है, तो मुझे पता नहीं चल रहा था मैं कि परेशान किस वजह से हूँ, मुझे पता ही नहीं चला। तो ये ऐसा क्यों होता है ना। चले वो इस पे हम समटाइम्स फिर कभी आप मुझे फोन कीजिएगा। समटाइम्स मूड वेदर स्विंग्स भी चेंज होते हैं ना। या, और इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस कुछ, तो चेंजेस बॉडी में और हो रही बाज़-ज़ात होती हैं। ऐसा भी तो होता है कि बाज़-ज़ात ऐसा भी होता है कि इंसान अपने ख़यालात में ख़यालात की रॉ में इतना बह जाता है कि वो कोई पिछला वाक़या याद कर रहा होता है। और या कोई जब वो उसके जहन में वाक़या कोई उसी शिद्दत के साथ जब हाँ, याद करता है तो फिर क्या होता है कि उस वक़्त भले चाहे आस-पास कोई ऐसी बात नहीं होती, लेकिन वो एक जो ज़हनी सोच होती है ना कि अच्छा 10 साल पहले इस आदमी ने मुझे ऐसे कहा था, या मेरी नंद ने मेरे साथ ये सलूक किया था। जब वो चीज जैसी जहन में आती है ना, वो आपका जो है ना मूड एकदम से नीचे या चला जाता है। दिन के किसी हिस्से में हुआ होता है, लेकिन वो फिर आपको थोड़ा सा वो एंड ऑफ द डे जाके शायद आपको वो फीलिंग स्टार्ट होती होगी। तो आसिया आप थोड़ा सा और मे इंट्रोडक्शन भी दे कि आपका दें ब्लड बज़्म प्रेशर लो हो ख़वातीन। रहा हो। या वही मैं कह रही हूँ, कुछ ना कुछ बॉडी में चेंजेस, बज़्म ख़वातीन का इंट्रोडक्शन दे दें। उसके बाद में थोड़ा सा ये जो हम लोग सेशन करते हैं इसके बारे में मैंने बात करनी, आप कर दें जल्दी क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ बज़्म क्या करूं। ख़वातीन के, आपने ये कब आपने अस्सलाम स्टार्ट वालेकुम। किया था, तो मैं और बताना चाहती हूँ। इसके जो फाउंडर मेंबर्स हैं वो कौन हैं, और आपने अब तक कौन कौन से सेशंस कर लिए हैं और क्या किया है। ओके,
ओके, अस्सलाम वालेकुम लेडीज ऑल ऑफ लिसनर। कि मैं कहना चाहती हूँ कि बज़्म ख़वातीन हमने 10 ईयर अगो या 8 ईयर अगो हमने ये बनाया था ग्रुप। किस ईयर और में किया इसमें था आसिया, कौन सा ईयर आई था? थिंक सो मेरा ख्याल ये 2012 और नहीं 2015 की बात है, 2015-14 की बात है ये, जब हमने ये ग्रुप बनाया था। तो तब इस ग्रुप में ओनली लेडीज हैं, वुमेन नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें अब हमने फेसबुक ग्रुप भी बनाया है, इसमें वो उसका पेज भी बनाया है, और इसमें व्हाट्सएप ग्रुप भी है। और इसके फाउंडर मैम जो वो लेडीज हैं, वो एक मैं हूँ, सुमेरा है, फिर उसमें अनीला थी, फिर उज़मा थी, उज़मा नसरीन, अब दूसरा ग्रुप चला रही हैं। नसरीन। तो नसरीन है। तो अब इसका जो फेसबुक ग्रुप बनाया, इसमें एडमन है, गुल है, मैं हूँ, अर्शिया मॉडरेटर है, नुशाबा है, सुमेरा है, फिर नसरीन है। ये हम ओनली लेडीज ही हैं, और ये इसको लेडीज ही हम एक नहीं 3-4 लेडीज हैं हम जो इसको चलाती हैं। तो हमने ईद पार्टी करते हैं, 14 अगस्त का फंक्शन करते हैं, इसमें ईद मिलादुन नबी मनाते हैं इसमें। तो इंशाल्लाह अब कोशिश करेंगे, कोविड से पहले हमने अफ्तार पार्टियां भी करवाई थी, और इसके बाद फिर कोशिश करेंगे अब वुमेन इंटरनेशनल वुमेन डे भी सेलिब्रेट करें। तो इंशाल्लाह मदर्स इससे डे, फ्यूचर में भी बहुत कुछ करने को चाह रहे मदर्स हैं। डे भी इसका एक दफा बहुत अच्छा मदर डे सेलिब्रेट भी किया था। सेलिब्रेट किया था, मदर डे सेलिब्रेट किया था। फिर हम टी पार्टीज वगैरह छोटी मोटी इस तरह करती रहती हैं। पॉटलक, तो पॉटलक भी किए थे, इसमें करते रहती हैं छोटी बहुत, जैसे ही हमें कोई चांस मिलता है हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं इसमें। अभी और लास्ट उसके टाइम बाद आप हमारे लोगों ने ग्रुप जो को है थोड़ा 14 सा अगस्त भी तो सेलिब्रेट की थी, कितनी जबरदस्त की थी यार, मैं बड़ी हैरान हुई थी देख के आप लोगों के ग्रुप को ना। क्या 14 14 अगस्त जो अगस्त आप लोगों ने सेलिब्रेशन। सेलिब्रेट की थी 14 अगस्त तो इंडिपेंडेंस आपने डे। देखी थी, वो यस, तो हमने 14 अगस्त तो आपने देखी, बहुत कम की है हमने। वो तो 14 अगस्त का हमने कोविड से डरते डरते की थी, क्योंकि हमने बुक नहीं करवाया था। वरना अगर आप ईद की पार्टी देखें तो वो तो हमारी 300-400 पीपल के ऊपर डिपेंड होती है, कि इतने लोग होते हैं। बॉन्सी कैसल लगवाते हैं रियली? हम, बकायदा फूड ट्रक आता है, फिर बकायदा आइसक्रीम ट्रक आता है, बकायदा से म्यूजिक वाले पर्सन बुलाते हैं हम, फिर उसको बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं बच्चे, लेडीज, ऑल ऑफ देम सो एंजॉय द पार्टी। तो बहुत और कुछ अभी हम करते हैं, अभी कोशिश करते हैं। रिसेंटली मिलाद भी किया था। रिसेंटली हम लोगों ने मिलाद अरेंज किया था विक्ट्री हॉल में, वो भी अच्छा रहा इंशाल्लाह फिर था। नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करते रहेंगे कि आप ये अफ्तार, रमजान आ रहा है, बहुत ज्यादा हम अफ्तार पार्टी करते हैं, गेट टुगेदर कर, एक लाइक गेट टुगेदर, एक लाइक सारी फैमिलीज एक जगह मिल के बैठे हम अफ्तारी करें, तो बहुत मजा आता है इसमें भी। अफ्तारी तो ये भी आई कोशिश थिंक की थी। अफ्तारी वाज फैमिली था ना, फैमिलीज इनवाइटेड थी, मेल एंड ऑल फीमेल्स। फैमिली हाँ, ऑल फैमिलीज थी। और उसमें हम विक्ट्री लोगों ने हॉल में किया था। पार्टीशन की हुई थी, मेल्स अलग थे और फीमेल्स अलग थी। तो और थैंक यू। लेडीज अलग थी और मेंस अलग थे, बच्चे या सारे। लेकिन आप लोग इसके साथ साथ देखे ना, आप लोग मेंटल हेल्थ पे भी तो कितना काम कर रहे हैं, औरतों की वेलनेस, उनके बिल्कुल थैंक हम यू। कोशिश करते हैं कि वेलनेस, हर मेंटल तरीके से हेल्थ, एंटरटेनमेंट वेलबींग। कर, लेडीज को, अपनी लेडीज जो हमारे साथ रिलेटेड है, इनको हर तरीके से हम एंटरटेन करते रहे। हमारी तो ये कोशिश है। या फील लाइक होम, अवे फ्रॉम होम इज फील लाइक लाइक होम। होम। तो या मिनी पाकिस्तान फील होता है जब हम लोग इकट्ठे होते हैं ना, लगता मेरे है ख्याल है इसका पाकिस्तान में लोगो इकट्ठे आप होते हैं। लोग एग्जैक्टली। इसका जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिखे, अवे फ्रॉम होम फील लाइक होम काइंड ऑफ, इसको थोड़ा सा। वैसे मैं शुरू शुरू में आई तो कपड़े लेके आई थी, कहती थी कि हमारे को रिलेटिव्स नहीं, हम मैं कहाँ जाऊं, या अल्लाह मैं कहाँ जाऊं, कोई नहीं है। तो जैसे मेरी तरह बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जिनके कोई रिलेटिव्स नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने साथ इन सबको अपने साथ लिंक बनाए, इनको एंजॉय करें। अब कपड़े कम पड़ जाते हैं। अब कपड़े कम पड़ जाते हैं। वो मेरी सिस्टर यही कह रही थी कि पहले तुम कहती थी मेरे कपड़े, मैंने कहा अब यूज होते रहते हैं, अब कहीं ना कहीं हम खुद ही, जैसे पानी अपना रास्ता खुद ही ढूंढ रहे हैं, इसलिए हम भी अपने रास्ते खुद ही ढूंढ रही हैं ताकि कपड़े पहन लें, राइट। सही ओके, थैंक सही। यू सो मच आसिया फॉर वेलकम इंट्रोडक्शन जी, ऑफ बज़्म वेलकम। ख़वातीन। और मैं एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि हम लोग बज़्म ख़वातीन के ऊपर मेंटल हेल्थ
हेल्थ सेशन कर रहे हैं। तो ये मेंटल हेल्थ सेशन एक्चुअली अर्शली जो हैं वो साइकोथेरेपिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी में इन्होंने पीएचडी की हुई है एंड शी इज डूइंग हर प्रैक्टिस ओवर हियर एज अ रजिस्टर्ड साइकोथेरेपिस्ट। लेकिन ये जो सेशन है हम लोग प्राइवेटली जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन के लिए एज अ इंफॉर्मेटिव सेशन है ये हम लोग किसी को डायग्नोज नहीं कर रहे हैं, ना हम लोग उनको ट्रीटमेंट कह रहे हैं कि आप लोग ये ट्रीटमेंट यूज करें। इट्स जस्ट अ इंफॉर्मेशन कि आप लोगों को अगर लगता है ये सेशन देख के कि आपको कोई इस तरह के सिम्टम्स हैं या कोई प्रॉब्लम फील होती है, देन यू हैव टू कंसल्ट प्रोफेशनल। जो हेल्प है वो आप लोगों को लेनी चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। अगर किसी को कोई ट्रीटमेंट चल रही है दे कैन एवेलुएट कि उनकी ट्रीटमेंट सही ट्रैक पे जा रही है। इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। सो आई जस्ट वांट टू ऐड दीस थिंग्स। इंफॉर्मेशन और साथ साथ ये है कि अवेयरनेस awareness, के लोगों yeah, में जो अवेयरनेस आएगी जब वो जाएंगे या ना, कि वरना ये अदरवाइज लोग जस्ट सिम्टम्स से इग्नोर कर देते हैं। या कि सिर्फ एक एक्सट्रीम किस्म का गुस्सा आना या आपको हमेशा उदास रहना या इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो जस्ट नॉट, देयर इज सम रीज़न बिहाइंड दैट। सो ये जस्ट इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस के लिए हैं सेशंस। सो इसके साथ ही हम आज के प्रोग्राम का जो है वो मैं कहना चाहती हूँ थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं गुलका करती हूँ कि इन्होंने बज़्म ख़वातीन में आके अर्शी अली जिन्होंने 4 चांद लगा दिए, मेंटल हेल्थ के बारे में बताया, योगर्ट की रेसिपीज बताई। थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपका भी बहुत आसिया। यार हाँ, यहाँ पे एक सॉरी अर्शली, वो दोपहर को जो आप लोगों का वो सेशन था उसके अंदर एक थी, मैं यहाँ पे एक आई थिंक मैं यहाँ पे शेयर करके वो मसला हल कर दूं आप लोगों का, अगर हो जाता है। स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं, लेकिन यहाँ पर वो पॉपुलेशन नहीं है ना, वो आप मेरा ख्याल है मुझे उसका बताइएगा भी। नवाज मेल आएगी ना? ठीक है, ओके चलें ठीक है, मैं उसका फिर अलग से वीडियो रिकॉर्ड करा के कर लूंगी। चलें, थैंक यू सो मच। तो हम या सेशन ही करूंगी इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू सो मच अर्शी फॉर कमिंग एंड फॉर इंफॉर्मेटिव और ये इन अवेयरनेस देने के लिए सबको। तो नेक्स्ट वीक हम लोग एक नए और कोई एक्साइटिंग टॉपिक के साथ थोड़ा सा शायद चेंज करें इसको, डिफरेंट हो या थोड़ा सा डिफरेंट सेशन और डिफरेंट कर ले हम नेक्स्ट सेशन ना। नहीं, वो कुकिंग तो मेरा डिपार्ट कुकिंग स्किल्स दिखाऊं ना। या आपके पास भी है, लेकिन थोड़ा सा चेंज में चाह रही हूँ कि थोड़ा हट के जो पहले। मैंने असल में कुकिंग में बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी लिए हुए हैं ना, मेरे पास बहुत सारे हैं ना, प्रोफेशनल कुकिंग सीखी हुई है मैंने। हाँ वो तो करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जरा थोड़ा हट के जो जरा थोड़ा चेंज और वो इस सारी चीजों से, खाने पीने से और मेंटल हेल्थ सेशन से हटके होगा। तो हम देखते हैं हम क्या चीज लेके आते हैं। तो नेक्स्ट वीक हम फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।